जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, या कोई अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में बताइएगा आपके टोटल कितने में से कितने क्वेश्चन सही हैं, और किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो वीडियो को पॉज करिए, उसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था, तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, फरीद खां। फरीद खां शेरशाह सूरी का असली नाम था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1914 से 1918 के बीच में पहला युद्ध हुआ था, पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, लोकतंत्र का पालना किस देश को कहा जाता है। लोकतंत्र का पालना किस देश को कहा जाता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनान ग्रीस को लोकतंत्र का पालना कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969 में। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वह बेंगलुरु कर्नाटक में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस मुगल शासक के दरबार में 9 रत्न थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के दरबार में थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्या कहलाता है। पृथ्वी के सबसे भीतर वाला भाग क्या कहलाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोर पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है। बृहस्पति जो है वह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, साबुन बनाने में कौन सा क्षार प्रयुक्त होता है। साबुन बनाने में कौन सा क्षार प्रयुक्त होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है साबुन बनाने में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कृत्रिम सूर्य परियोजना किस देश ने विकसित की है। कृत्रिम सूर्य परियोजना किस देश ने विकसित की है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन देश ने विकसित की है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। तो भारत में वंदे मातरम गीत जो लिखा है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाई थी। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन तैयार किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, और भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने रंगीन वलयों से बना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 वलयों से बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संसद कितने सदन होते हैं। तो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, द्रवचालित ब्रेक या हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पास्कल का नियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑस्कर अवार्ड जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिनेमा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है। शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा महाराणा रणजीत सिंह। महाराणा रणजीत सिंह शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो नियाग्रा एंजल जलप्रपात या जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
एंजल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? तो फार्मिक एसिड जो होता है चींटी के डंक में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फार्मिक एसिड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेनरी बेकरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस तत्व का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है? किस तत्व का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है? प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस वैज्ञानिक ने पहला टीका विकसित किया था? किस वैज्ञानिक ने पहला टीका विकसित किया था? उसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने पहला टीका विकसित किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय स्टेट बैंक का जो मुख्यालय स्थित है वह मुंबई में स्थित है। मुंबई में भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। हाँ, कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।